एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँगी कि आप सब ठीक होंगे। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। मेरी तबीयत जैसे ही ठीक होती है मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगी और तब तक मैं ट्राई करूँगी। तो मैं अब अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ। कोई भी ऑथर स्टोरी को सिर्फ लिखता ही नहीं है, उन वर्ड्स को, उन लाइंस को वो फ़ील भी करता है जिन्हें वो अपनी स्टोरी में लिखता है। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूँगी कि आप इस स्टोरी को फ़ील करें, ना कि सिर्फ सुने। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत चाइना से होती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। हर जगह, हर टीवी, रेडियो पे एक ही बात बोली जा रही है, प्लीज़ आप अपने घर के अंदर रहें। बाहर काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में बाहर जाते हैं तो आप बर्फ़ में फंस सकते हैं। हर जगह सिर्फ एक ही न्यूज़, और उस न्यूज़ के बीच में एक हाईवे पर कार काफ़ी तेज़ी से जा रही है। उसमें एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि कार ड्राइव कर रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कार डिसबैलेंस हो जाती है और एक पेड़ से जाके लगती है। वो पर्सन जिसके सर से ब्लड निकलने लगता है और वो अनकॉन्शियस होकर वहीं स्टीयरिंग पे गिर जाता है। धीरे धीरे उस कार के बोनट से आग लगना शुरू हो जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सूरज जो हल्का हल्का डूबने लगा है और उसकी हल्की किरणें जब बर्फ़ पे पड़ रही हैं तो वो अलग ही खूबसूरती दे रही हैं। और उन सब के बीच हम एक फैमिली को देखते हैं। वो सब मिलके हॉल में बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। उनमें से एक पर्सन जैसे ही न्यूज़ चैनल लगाता है तो उस चैनल पे सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, चाइना के यंगेस्ट एक्टर वांग यीबो की डेथ। जब वो सब ये देखते हैं तो वो शॉक हो चुके थे। उन्हें ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं एक पर्सन जो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहा था। जब सबकी नज़र उस पे पड़ती है तो वो टीवी को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीवी जो बंद नहीं हो रही थी। वो पर्सन जब टीवी पे ये न्यूज़ देखता है तो उसके तो मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी। वो वहीं पर गिर जाता है और वो पूरी फैमिली जान कहकर उस पर्सन की तरफ भागती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में एक पर्सन धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उसके ऊपर है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा है। वो पर्सन जो उसकी नेक पे किस कर रहा था, उसके क्लोथ जो कि खोलने की कोशिश कर रहा था। वो पर्सन जो नीचे पड़ा हुआ है और ख़ुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ कैसे आया, ये कौन सी जगह है, ये कौन है जो मेरे ऊपर है। जान, प्लीज़ खुद को छुड़ाओ, तुम खुद को ऐसे किसी को टच करने नहीं दे सकते। ये कहकर जान जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। एंड दूसरी तरफ जो जान को फोर्स कर रहा है वो गुसू का क्राउन प्रिंस लन वांगजी है। लन वांगजी जिसने अब तक जान का फेस नहीं देखा। जान का फेस एक रेड क्लॉथ से ढका हुआ है, जिस वजह से जान भी वांगजी का फेस क्लियरली नहीं देख पा रहा है। एंड दूसरी तरफ खुद को छुड़ाने की कंटिन्यूसली कोशिश किए जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वांगजी की ग्रिप इतनी टाइट थी कि जान अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। छुड़ाना तो बहुत दूर की बात है। तभी वांगजी जो अपने हेयर से हेयर रिबन निकाल कर उसके हाथ को बेड पे टाई कर देता है। अब थोड़ी ही देर में जान जो पूरी तरीके से नेकेड वांगजी के सामने था। वांगजी जो जान के साथ लव मेकिंग करने लगता है। वो ये बिल्कुल नहीं देख रहा था कि जान को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है।
जान जो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। लेकिन मानो वांग जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस उसे हर्ट करना चाहता है। वो इतना ज़्यादा रफ़ और उसके साथ इतना ज़्यादा क्रूर था कि जान को काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था। वांग जी जो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था या उसने नोटिस ही नहीं किया, समझ नहीं आ रहा था, वो बस उसके साथ था और काफ़ी क्रूर तरीके से धीरे धीरे जान की आवाज़ें कम होने लगती हैं। उसकी आंखें जो बंद होने लगी थीं और वो जान वांग जी के नीचे ही अनकॉन्शियस हो चुका था। वांग जी जो इस चीज़ को नोटिस करता है, लेकिन वो अपनी उन सारी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल नहीं रोकता, बल्कि उन सारी चीज़ों को काफ़ी क्रूर तरीके से और ज़्यादा बढ़ा देता है। पूरी रात इसी तरीके से बीत चुकी थी। वांग जी ने जान को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था। उस पूरी रात में जान कम से कम 3 बार वांग जी के नीचे अनकॉन्शियस हुआ था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंडो से सूरज की रोशनी हल्की हल्की सी आती है। दो जिस्म जो एक दूसरे को काफ़ी टाइटली होल्ड किए बेड पे लेटे हैं। ये दोनों लोग वांग जी और जान हैं। जान जिसके हाथ अभी भी बेड से बंधे हुए हैं। उसकी पूरी बॉडी पे वाइट करने के निशान हैं। बेड शीट जो वाइट कलर की थी, उन पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, जिससे हम जान की कंडीशन कैसी है अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। धीरे धीरे वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं। वो खुद की बॉडी को मूव करता है तो उसकी नज़र उसके पास में लेटे हुए पर्सन के फेस पे पड़ती है। और जब वो उस पर्सन का फेस देखता है तो उसके पसीने छूट चुके थे। वो बेड से नीचे गिर जाता है। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ होने लगता है और बस एक ही बात बोल रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? मैं गगा को जवाब कैसे दूंगा? विंग यहाँ कैसे है? ये विंग था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं गगा को क्या जवाब दूंगा? और ये कहते हुए वांग जी जो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार विंग यहाँ क्यों है। धीरे धीरे जब जान की आइज़ ओपन होती हैं तो वो खुद की बॉडी को मूव करता है और उसके माउथ से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ निकलती है। और जान की आवाज़ से वांग जी अपने थॉट्स से बाहर आता है और वो फ़ौरन ही जान की तरफ भागता है। वो जान के हाथ को खोल देता है जो उसने हेयर रिबन से बांध दिए थे, और वो कंटिन्यूसली उसे सॉरी सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये ये मुझे नहीं पता था तुम थे। एंड जान जो कंटिन्यूसली वांग जी के फेस को देख रहा है, वो बस धीरे से बोलता है, ईबो, तुम ईबो हो? तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? तुम बिल्कुल ठीक हो। ये कहकर वी जान जो काफ़ी टाइटली वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जो बस ऐसे ही बैठ गया, वो पूरी तरीके से जम चुका था। विंग जो उससे दूर होता है और उसके फेस को टच करने लगता है, वो किसेस करने लगता है, लेकिन तभी उसे काफ़ी ज़ोर से हेडेक होता है और वो वहीं पर बैठ जाता है अपना सर पकड़ के। उसके माइंड में कुछ फ्लैशबैक, कुछ धुंधली मेमोरियाँ चलने लगती हैं और उसे विंग का पूरी लाइफ याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसकी मैरिज वांग जी के बड़े भाई लैन से चैन से हुई है। जो पर्सन उसके सामने बैठा है वो बस ईबो जैसा दिखता है, वो वांग जी है। वो सारी चीज़ें जो कुछ भी विंग के साथ हुआ वो वांग जी को जान को याद है। एंड उन सारी मेमोरीज़ की वजह से जान जो पूरी तरीके से जम चुका था, उसकी बॉडी जो सुन पड़ चुकी थी। फ्रेंड्स, मेरी वॉइस काफ़ी ज़्यादा बेकार आ रही है, मुझे पता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वॉइस भी ख़राब हो चुकी है। एंड अगर आपको नॉइसेस आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करना, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अब हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जान जिसकी बॉडी पूरी तरीके से जम चुकी थी,
उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कहाँ आ चुका है, ये सब क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी आइज़ क्लोज़ किए बेड पे बैठा था। तभी उसके कानों में एक हल्की आवाज़ आती है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मुझे लगा कि यहाँ पर जियांग चैंग है, मुझे नहीं पता था कि तुम थे यहाँ पे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं ये कभी नहीं करता, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी की आवाज़ सुनकर जान जो अपने थॉट से बाहर निकलता है एंड वो कुछ नहीं बोलता और बस बेड से उठने की कोशिश करता है तो वापस बेड पे गिर जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था लेकिन वो फिर भी उठता है, अपने क्लोथ पहनता है और उसके रूम से, वांग जी के रूम से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उससे चला नहीं जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जिस पर्सन से वो हमेशा वन साइडेड लव करता रहा, वो उसे कभी भी अपनी फीलिंग नहीं बता पाया कि वो उससे प्यार कितना कितना ज़्यादा प्यार करता है। आज वो पर्सन उसके साथ था, उसने उसके साथ एक नाइट स्पेंड भी की, लेकिन वो उसके हस्बैंड का ब्रदर है। ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ मैं फंस गया हूँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस यही सारे थॉट्स वीन के मन में चले जा रहे थे। वीन जो वहाँ से जा रहा था तभी एक सर्वेंट जो विंग को रोकते हुए बोलता है और बताता है कि लैंस सिचेन का रूम दूसरी तरफ है। विंग जो से थैंक्स बोल के लैंस सिचेन के रूम में जाता है तो वो देखता है कि चारों तरफ विंग की पिक्चर्स लगी हुई हैं जिन्हें लैंस सिचेन ने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किया है। बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं जिनमें वो एक दूसरे के क्लोज हैं, वो बस लैंस सिचेन ने इमेजिन करके ड्राइंग बनाई है। विंग जब उन सारी चीज़ों को देखता है तो उसके माइंड में लैंस सिचेन के साथ बिताए हुए काफ़ी अच्छी यादें आने लगती हैं और तभी वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके माइंड में एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। विंग जो लैंस सिचेन से बोल रहा था, लैंस सिचेन तुम शायद भूल रहे हो हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ और अगर तुमने मैरिज नहीं की तो हमारी दोस्ती को भूल जाना। लैंस सिचेन जब ये सुनते हैं तो बोलते हैं, विंग तुम ये गलत कर रहे हो, हम बस दोस्त हैं, मैं ये मैरिज नहीं करना चाहता। लेकिन सिचेन मैं करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप खुद डिसाइड कर लीजिए, एक नया रिश्ता बनाएंगे या पुराने रिश्ते को ख़त्म करेंगे। तभी लैंस सिचेन जो बोलते हैं ठीक है हम मैरिज कर लेते हैं। और जब फ्लैशबैक एंड होता है तो विंग को समझ आता है कि उसने फोर्स किया था लैंस सिचेन को मैरिज करने के लिए और मैरिज वाली रात ही लैंस सिचेन बाहर चले गए और विंग जो उनके रूम का रास्ता भटक गया और वो वांग जी के रूम में पहुंच गया और वांग जी को लगा वो जियांग चैंग है। वांग जी भी जियांग चैंग से मैरिज नहीं करना चाहता था, उसे लगता था कि वांग जी से मैरिज जियांग चैंग ने सिर्फ उसकी बॉडी के लिए किया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और उसने गुस्से में जियांग चैंग का फेस हमारे विंग का फेस नहीं देखा और वो उसके साथ वो सारी चीज़ें कर बैठा। अब हम दूसरी तरफ वांग जी के रूम का सीन देखते हैं। वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, उसकी पूरी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा निशान बन चुके थे और उसके सामने एक कोड़ा हंटर पड़ा हुआ था जिससे वो खुद को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर चुका था। वो बस इस चीज़ का गिल्ट था उसके अंदर कि उसने अपने भाई की वाइफ के साथ ये सारी चीज़ें की। वो भला ये सब कैसे कर सकता है? वो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि उसने अपने भाई के हस्बैंड के साथ ये सब कर दिया? वांग जी जो बस इसी चीज़ में पूरी तरीके से इसी गिल्ट में उसने रूम को में खुद को लॉक कर लिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत चुके थे। वांग जी विंग की तबीयत भी सुधर चुकी थी, उसकी बॉडी पे जो नीले निशान थे वो भी धीरे धीरे जाने लगे थे और उसे चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और उसने इन दिनों एक भी बार वांग जी को नहीं देखा था। वांग जी जिसने पूरी तरीके से खुद को रूम में लॉक कर लिया था। एक शाम
एक सर्वेंट जो वांग जी के घर रूम की तरफ से आ रहा था। विंग हमारा जान और विंग जो सर्वेंट से पूछता है कि कुछ दिनों से क्राउन प्रिंस नहीं दिख रहे हैं, तुमने उन्हें देखा है क्या? वो बाहर गए हैं? नहीं यंग मास्टर, उन्होंने खुद को अपने रूम में लॉक कर लिया है। उन्होंने जियांग चैंग को भी अपने रूम में नहीं जाने दिया। वो बस खुद को लॉक किए हुए खाना भी नहीं खा रहे हैं। जब विंग ये बात सुनता है तो वो सर्वेंट के हाथ से खाने की प्लेट लेकर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उसे दे दूँगा। ये कहकर वो उस प्लेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट जो वहीं पे खड़ा हुआ था वो शॉक था, क्योंकि हमारे रियल विंग की कभी भी वांग जी से नहीं बनती थी। वो हमेशा फाइट करते थे और उन दोनों को हमेशा देख के ऐसा लगता था कि वो एक दिन एक दूसरे को मार ही डालेंगे। लेकिन आज हमारा जान जो वांग जी के लिए खाना लेके जा रहा है, पर उन लोगों को तो यही लग रहा है ना कि ये सारी चीज़ें विंग कर रहा है। जान जो वांग जी के डोर के बाहर जाकर हल्के से डोर नॉक करता है। वांग जी जो भीतर से काफ़ी गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना, चले जाओ सबके सब यहाँ से। तभी विंग जो अपनी हल्की सी वॉइस में बोलता है, लांजान ये मैं हूँ, प्लीज़ डोर ओपन कर दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब विंग की आवाज़ वांग जी सुनता है तो वो फ़ौरन डोर ओपन कर देता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर करता है और उसके सामने नीज़ पे बैठ जाता है और बोलता है, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम उस गलती के लिए मुझे जान से मार भी दोगे ना, मैं तुम्हें फिर भी नहीं रोकूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो सिर्फ एक गलती थी, मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम हो। वो बस हो गया, मैं उसे नहीं सुधार सकता और उस गिल्ट के साथ मैं जी भी नहीं सकता। तभी जान जो उस प्लेट को टेबल पे रखता है और उसके सामने नीज़ पे बैठ जाता है। उसने दोनों हाथों में वांग जी का फेस लिए हुए था। जान के आंखों से भी आंसू आ रहे थे। भले ही वो जानता है कि ये ईबो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दिल